देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सिवाज साहब, अब आपको मंशा क्या नजर आ रही है? क्योंकि अभी फिंगर एरिया में चीन की सैनिकों की क्या स्थिति है, यह सुमित ने बहुत तफसील से बताया। अब आपको मंशा क्या नजर आती है, वो भी तब जब 14-15 घंटे की मैराथन बातचीत चली है और उसमें इस बात पर सहमति बनी कि भाई अप्रैल वाली स्थिति जो है उसमें वापस लौटना होगा चीन को। बिल्कुल समीर, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो फ्रिक्शन पॉइंट है गलवान में, PP-15 में और आपका हॉट स्प्रिंग में और गोगरा में, वहां तो चीन पीछे हट गया, भारत भी पीछे हट गया और एक बफर जोन बन गया। प्रॉब्लम है फिंगर 4 से फिंगर 8। मैं पहले भी इस बार बता रहा हूं कि जो फिंगर 4 से फिंगर 8 की जो हाइट्स हैं उनका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। उस हाइटों से आपका ये जो त्रिशूल और देमचौक के प्लेन्स हैं उसको आप डोमिनेट कर सकते हो, और पहाड़ों में लड़ाई होती है हाइट्स की, तो इसलिए चीन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता और इसलिए इसको डिले कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हाइट पकड़ी हुई है चीन ने, उसके अंदर जो ये लेक है जो 135 किलोमीटर का, जो 45 किलोमीटर हमारा और 90 किलोमीटर करीब चीन का, उसको भी ये पूरा डोमिनेट करता है। और जो लॉन्च पैड है हमारे लुकुंग में, जहां से बोट लॉन्च होती हैं और हमारे ट्रिप्स लॉन्च हो सकते हैं लेक में, उसको भी ये डोमिनेट करता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये तो मुझे पूरा विश्वास है चीन जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 से, उनको छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा जब तक भारत अच्छी तरीके से प्रेशर ना डाले, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक बड़ा एडवांटेज। दूसरा याद रखो समीर, एक जगह और प्रॉब्लम आने वाली है आपकी, डेप्सांग के जो वाई जंक्शन है वहां पर जो चीन है कुछ न कुछ थोड़ा सा अंदर आया हुआ है और वो वहां से नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी और जो DBO का एरिया है वहां से वो डोमिनेट करने की ट्राई करेगा। क्योंकि आपको पता है जो ये सब सेक्टर नॉर्थ जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है वो 8 किलोमीटर साउथ में है आपके काराकोरम पास से। तो चीन ये सोच रहा है, चीन कहीं ना कहीं ये लग रहा है चीन को, इसीलिए ये SSP लेके आया, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, कि उसको लगता है कि अगर आप दौलत बेग ओल्डी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अक्साई चीन की तरफ या गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ कुछ करने का सोच तो नहीं रहे हो, तो वो भी उसको भी एक डर है। बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, बहुत सलीके से आपने बेपर्दा किया है चीन की मंशा को। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश साहब, जिस तरह से सिवाज साहब कह रहे हैं कि भाई दबाव हमें और ज्यादा बनाना पड़ेगा, आपके हिसाब से दबाव किस लेवल पर इस वक्त जरूरी नजर आ रहा है और कितना जरूरी नजर आ रहा है? क्योंकि जब हमारे NSA अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए थे और उसके बाद हमने देखा जगह जगह से चीनी सेना पीछे हटने लगी भी, लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में, डेप्सांग के इलाके में ये गतिरोध बना हुआ है। क्या किया जाए सर? अब देखिए, चीन की मंशा पहले दिन से बड़ी साफ है कि वो भारत की जमीन हथियाना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिसएंगेजमेंट हुई है, वो गलवान वैली से बाहर गए हैं, पीछे गए हैं, तो कोई अपनी खुशी से नहीं गए हैं, वो प्रेशर के कारण गए हैं। और एक चीज जरूर है नोट करने वाली कि जब हमारे NSA की बात हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके विदेश मंत्री की, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट इशू हुई थी, हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा था स्टेटस को एंटे, पर जो उनके विदेशी प्रवक्ता हैं उन्होंने कभी स्टेटस को एंटे की बात नहीं की है। तो ये एक स्टेटमेंट्स में और एम्बिशन में फर्क है। अब चीन इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। वो वापस हटने के लिए नहीं आया था, पर जब उसने देखा कि भारत के इरादे सुदृढ़ हैं, जब भारत, जैसे पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था कि जब धौंसिए को आप की धौंस नहीं सहते तो उसको दोबारा सोचना पड़ता है। और दूसरा ये है कि चीन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विदेश में, दुनिया भर में ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, क्योंकि अब तक तो वो जो चाहते थे वो कर रहे थे, पर एकदम से पासा पलटता नजर आ रहा है। क्या कल होता है वो भगवान जाने। पर जब तो आपने पूछा कि क्या करना चाहिए हमको, एक तो सतर्कता तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, क्योंकि हम अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।